हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर सेल्स कैसे करें। ब्रांच बैंकिंग में है, तब भी कॉर्पोरेट में है, लाइक ERM डिपार्टमेंट हो गया या कोई भी डिपार्टमेंट में। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये रहता है कि अपन लोग सेल्स कैसे करें। इम्पोर्टेंट ये टारगेट पूरे नहीं हो पाते, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। आई नो बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द बैंक। सो इस सेल्स करे कैसे, कुछ टिप्स मैं अपने जो एक्सपीरियंस है मैं आपको टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं आपके लिए। देखिए, आप अपना 100% दीजिएगा। कहीं भी आप काम करते हैं, रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट बाद में आप डिसाइड कीजिएगा, पहले 100% दीजिए। तो चलिए कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर आप ब्रांच बैंकिंग में हैं और आपके पास सेल्स का प्रेशर है, टारगेट है, नए अकाउंट खोलने हैं या फिर इंश्योरेंस करना है, म्यूचुअल फंड करना है, FDs करनी है, जो भी है, सबसे पहले ब्रांच बैंकिंग वालों के लिए मैं बता देता हूँ, टिप्स कुछ दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिलीव मी। सो यार, सबसे पहले आपको क्या करना है। फर्स्ट थिंग, 9 बजे ब्रांच ओपन होता है, 9:30 तक कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो जब आप डेस्क पे बैठे होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं डेस्क पे, तो जैसे कस्टमर आते हैं, कस्टमर से कोई काम होता है, आप पूछिए उनसे। वो खुद भी अपना काम बता देंगे, पूछ लेंगे कि मुझे ये फ़ोन नंबर चेंज करवाना है, या मुझे म्यूचुअल फंड करना है, मुझे FD में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो वो खुद पूछ लेते हैं। लेकिन फिर भी कोई अगर कस्टमर आता है, तो आपका फ्रंट डेस्क है या फिर आप सामने ही बैठे हैं, तो आप उनसे पूछिए ग्रीटिंग्स। सबसे पहले तो देखिए, इंपॉर्टेंट पता है क्या ना, सामने वाले को इज्जत देना। अगर कस्टमर एंग्री नहीं है, गुस्से में नहीं है, तो ग्रीटिंग्स इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर, सर कैसे हैं, बताइए क्या काम था। इंप्रेशन अपना अच्छा बनाइएगा। और जिस भी ब्रांच में आप हैं, देखिए, अपना 100% देने में कुछ नहीं जा रहा है हमारा, इंप्रेशन इज इम्पोर्टेंट। ग्रीटिंग्स दीजिए, फिर पूछिए कि सर अच्छा फ़ोन नंबर चेंज कराना, ठीक है सर, ये एप्लीकेशन लिख दीजिए। और उसके साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा बिजनेस में भी आइए कि सर, और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और FDs वगैरह होगी सर, और ये अभी एक नया प्रोडक्ट आया है हमारे पास। उनसे बात कीजिए, उनकी राय को समझिए, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, ठीक है। तो अगर दिन में 20-30 कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर तो बहुत आते हैं ब्रांच में, अगर आप उनमें से ज़्यादा नहीं, मैं ये बोलूँगा उसमें से 10-15 कस्टमर से भी आपने बात की रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग इंश्योरेंस एट ऑल, मे बी एक तो कन्वर्ट जरूर होगा, FD के लिए मान जाएगा, ठीक है। या फिर कोई कस्टमर आता है, देखिए बैंक में कस्टमर अकाउंट खुलाने भी आते हैं। इंपॉर्टेंट पता है क्या ना, आपको जाके खुद मिलना है। जब कस्टमर लाइन में लगता है, ये सारी चीज़ें ना, तभी बिजनेस निकलता है, तभी हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। कस्टमर से पूछिए, ग्रीटिंग्स दीजिए। आई नो आप बैंक के पार्ट हैं, आपके इमेज है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपसे काम नहीं हो पाएगा या आप काम नहीं कर पाएंगे, टारगेट पूरे नहीं होंगे, तो बैंक ज़्यादा दिन तक फिर नहीं रख सकता है। आपको ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ से, या आपको हरास किया जाएगा, आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो ये चीज़ें आपके फ्यूचर ग्रोथ को वहीं ख़त्म कर देती हैं। आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, आप रिज़ाइन दे देंगे, फिर दूसरी जॉब के लिए भागेंगे, और लाइफ टाइम आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो बैंक के प्रति बहुत नेगेटिव रहेगा, बिलीव मी। तो हमें खुद मिलना चाहिए कस्टमर से। और ये जो भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो ब्रांच मैनेजर, जोनल हेड, ब्रांच को ये चीज़ सही करनी चाहिए कि अगर कस्टमर आता है तो उसको ज़्यादा वेट ना कराएं। अगर वेट होता है, अभी आप बिजी हैं, ठीक है, तो कस्टमर से एटलीस्ट घुलिए, मिलिए, कस्टमर से बात तो कीजिए। ज़बरदस्ती बिजनेस नहीं निकलता है कभी। अपना एफर्ट डालिए कस्टमर पे, बताइए उनको, इन स्कीम बताइए, ठीक है। कुछ कस्टमर सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, हर तरीके के कस्टमर होते हैं। लेकिन अब ब्रांच में कोई कस्टमर आया 60+ का, ठीक है, उसको आप अच्छी स्कीम्स बता सकते हैं, FD के बारे में बता सकते हैं, और भी बेनिफिट्स हो गए, ठीक है, और भी चीज़ें हो गई, उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। और नई नई ये आजकल बैंक में हमारे स्कीम्स आती रहती हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में एटलीस्ट उनसे बात तो कीजिए। उनको टाइम, मतलब 5-10 मिनट निकालिए कस्टमर के लिए। कोई आता है, उसको बिठाइए, बात कीजिए, उनको समझाइए, खुद से जुड़ना सीखिए। ये नहीं है कि कस्टमर को नीड है तो चलो भैया वो ही जुड़ेगा, तो फिर कस्टमर जुड़ता है तो सिर्फ अपने काम से, यही काम है मैडम ये कर दो, या सर ये कर दो, उसके अलावा नथिंग। सेकंड टिप्स क्या हो सकती है, अगर आपको लीड्स मिल जाती हैं, आप कॉल पे बात करते हैं, तो ये भी बेस्ट रहता है। आपको कॉल पे ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग सर, मैं ये बोल रहा हूँ। देखिए, 100 लोगों को कॉल करें, 50 को दिन में 10-12 लोग उठाएंगे, 20 लोग उठाएंगे, उसमें से 10 लोग सुनेंगे, उसमें से 5 लोग हाँ हूँ हाँ, 2 लोग में से एक बंदा तो रेडी होगा उस दिन FD के लिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है,
एक बंदा रेडी होगा एफडी के लिए, कोई म्यूचुअल फंड के लिए रेडी होगा, कोई डीमैट के लिए रेडी होगा, कोई लीड दे देगा आपको कि हाँ इसका नया अकाउंट खुलवाना है सर, ये मेरा फ्रेंड है या मेरी फैमिली से कजन है तो इसका खोल। सेकंड, आपको फोन कॉल पे भी ग्रीटिंग्स रखनी है, फोन कॉल पे भी उनसे बात करनी है। अब फील्ड की हम बात करते हैं। ब्रांच बैंकिंग में बहुत से लोग बोलते हैं सर फील्ड पे भेज रहे हैं ये वो, कोई बात नहीं। अगर आप फील्ड पे जाते हैं, ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। सबसे पहले तो ये डर निकालिए कि मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, कैसे काम करूँगा, ठीक है। फील्ड वाला बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है अदर्स से। कॉर्पोरेट में बैठने वाला इतना एक्सपीरियंस गेन नहीं करता जो फील्ड में भाग के करता है। उसको फील्ड में भागने की नॉलेज, लोगों से बात करने की नॉलेज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। अब अगर आप फील्ड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई शॉप पे चले गए, बड़ी सी शॉप दिखी, बात कर ली वहाँ पे कि सर मैं इस बैंक से हूँ, ये अकाउंट खुलवा लीजिए, ये वो। देखिए झिझक खत्म कीजिए। जब तक आप शर्म खत्म नहीं करेंगे, आप झिझक खत्म नहीं करेंगे ना, आप नहीं टिक पाएंगे। बेशरम बन जाइए बिल्कुल, ठीक है, पागल हो जाइए अपने काम के लिए, और पागल आदमी ही इतिहास रचता है, ठीक है। तो अपने काम के लिए चले गए कस्टमर के पास, दुकान पे चले गए, कोई अच्छी सी दुकान दिखी, शॉप दिखी, कोई भी स्टोर दिखा, जाके पता किया, ठीक है, 10-20 लोगों से मिले। आसान नहीं है, मुझे पता है, बोलना आसान है, लेकिन मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है आसान नहीं है, बट आसान बनाना पड़ता है। भागिए, दौड़िए, तो मे बी, ठीक है, ये जो अगर आप कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना टारगेट बिजनेस करने लगेंगे। सबसे पहले क्या होता है ना, हमें ना झिझक खोलनी है, अपनी शर्म को दूर करना है। फोर्थ थिंग, अगर आपको सेल्स करना ना, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट नॉलेज अगर है आपको तो आप सेल्स कर पाएंगे, क्योंकि जब क्रॉस क्वेश्चनिंग कस्टमर आपसे करता है और आपको नॉलेज नहीं है, फिर आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे वहां पे। चूना नहीं लगाना है, क्योंकि आप ब्रांच के पार्ट हैं, बैंक के पार्ट हो, बैंक के नाम से चूना नहीं लगाना। ये क्या होता है ना, आपके कैरेक्टर को तो खराब करता ही है, बैंक की इमेज को भी खराब करता है। प्रोडक्ट नॉलेज, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखिए। बोलने का तरीका, अगर आप स्ट्रांग तरीके से बोलते हैं, और स्ट्रांग आप पता कब होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पता है कब आता है, जब आपके अंदर नॉलेज कंप्लीट होती है, किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज हो, ठीक है। मुझे सारे प्रोडक्ट की मोस्टली नॉलेज है, तो कॉन्फिडेंस है, बोलने का तरीका है, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है, जी मीडिया में, जी न्यूज़ में अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो देखिए, ब्रांड के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपको ब्रांड ही पूछते हैं। अब जी मीडिया बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, जी टीवी, जी हिंदुस्तान आता है उनका, जी म्यूजिक कंपनी वगैरह, तो ये सब एसल ग्रुप आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ब्रांड के साथ जब आप काम करते हैं तो ब्रांड ही आपको मिलते हैं, ब्रांड पूछते हैं आपको, ठीक है। तो हमेशा ये ब्रांच बैंकिंग के लिए ये वीडियो थी, ये पार्ट 1 समझ लीजिए। सेकंड पार्ट में कॉर्पोरेट में बताऊंगा। 4 चीज़ें आप यूज़ कर लीजिए। सबसे पहले, कोई भी कस्टमर आ रहा है आपके ब्रांच में, ग्रीटिंग्स करके उससे बात कीजिए, उसको समझाइए। सेकंड वन इज फोन कॉल पे आप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज आपको फील्ड पे जा रहे हैं तो बेझिझक शर्म अपनी ख़त्म कर दीजिए, और किसी भी स्टोर पे चले जाइए, कहीं भी बात कर लीजिए, ठीक है। फोर्थ थिंग इज प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। फिफ्थ 5 थिंग्स इज कॉन्फिडेंस, और वो तभी आएगा जब आपके पास इन्फॉर्मेशन है। So these are the some tips to sales the product in a branch banking department. I know एकदम पॉसिबल नहीं है और कभी नहीं होता, बट एक दिन पॉसिबल जरूर होता है। अगर आप अपना आज से 100% देते हैं, ठीक है, तो आगे चल के आपको 100% मिलेगा, ये रूल है, ठीक है। ये क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम लगता है सक्सेस होने में, और कभी कभी तो बहुत टाइम लगता है। कुछ लोग बड़े वीक होते हैं इन्फॉर्मेशन नॉलेज में, बट वो ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं आगे फ्यूचर में, और उनके अंडर में लोग काम करते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज जो वीक हैं तो उनको पता है कि यार मेरे पास ये वीक पॉइंट है, अब इसको सही करना है। वो काम में लगे रहते हैं, मजबूत बनते रहते हैं, ठीक है। और जो मजबूत इंसान होगा वो वहीं पर टूटने लगेगा, क्योंकि उसको कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है, उसको ऑपरेशन जॉब चाहिए। ऐसा नहीं है। सेल्स में आए हो, रिटेल बैंकिंग में आए हो, ब्रांच में आए हो, टारगेट प्रेशर रहेगा, उसको माइंड में मत लीजिए, तरीके ढूंढिए काम करने के। डीमैट कैसे खुलाना है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, तो आप आगे बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो ये वीडियो आई होप आप पे कुछ तो काम आएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और भी वीडियोस हैं, जाके देखिए, वो आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। कैसे अप्लाई करें, ज्वाइनिंग, अदर एक्सपीरियंस। बट मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर आप अपना 100% देते हैं, आप अपने काम को 100% करते हैं, तो एक ना एक दिन 100% मिलता है और आप टिके रहते हैं वहाँ पे। और फिर आप कहीं और इंटरव्यू देते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, वो ब्रांड भी मिल जाता है आपको, क्योंकि आपको प्रोडक्ट नॉलेज, आपको तरीका है बात करने का, आपको कॉन्फिडेंस है। तो मेरा इंटरव्यू निकल गया है जी मीडिया में, मैं फाइनली सिलेक्ट भी हो गया हूँ। सारी चीज़ें गुड हैं, वीडियो जल्दी आएगी,
तो आज की वीडियो थी कि सेल्स कैसे करें ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में। तो ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई होप बहुत से लोग टिक जाएंगे ब्रांच बैंकिंग में। बाकी तो देखिए यार, आपको सुननी तो पड़ेगी, है ना। लोहा जब जितना पिटता है उतना ही मजबूत भी होता है, और लोहा उतना ही मतलब एक नए तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो पिटना कुटना तो बनता है यार, ठीक है। अगर ऐसा है आपको, आप बहुत से लोग हरास होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होना है यार, ऐसा कुछ नहीं। लाइफ है, ये डीमोटिवेशन वगैरह कभी काम नहीं आते। प्रेशर है, प्रेशर को अपनी जगह रखिए, ठीक है। उन्होंने बोला, आपने सुना, ठीक है, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। आप टेंशन मत लीजिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपके पास अथॉरिटी रहती है, कोई आपको परेशान करता है ब्रांच में कुछ भी, तो आप मेल डाल सकते हैं एचआर को, सीईओ, एमडी, नेशनल एचआर हेड। प्राइवेट बैंक में है, सरकारी बैंक नहीं है भैया, प्राइवेट बैंक है। आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप मेल डालिए, रीजनल जोनल हेड को सीसी में रखिए। क्योंकि अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको जो दिक्कत फेस हो रही है उसको बताइए ना आगे चल के। जॉब कोई आपको निकाल नहीं देगा, कोई आपको भगा नहीं दे रहा है। बहुत अच्छी बैंक की पॉलिसीज होती हैं, हर बैंक आपको नहीं भगाता है। आपके पास पावर है, यूज़ करिए, क्योंकि लास्ट ऑप्शन तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। जब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, टेंशन में हैं, उससे पहले अपने लिए तो खड़े हुई, अपने लिए लड़ाई लड़िए, इनिशिएट लीजिए, तभी आप आगे टिक पाएंगे कहीं भी। जो अपने लिए लड़ा है ना, वही जीता है, ठीक है। तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी रहती हैं, तो आप घबराना नहीं है किसी भी स्टेज पे। जब भी घबराना हो, जब भी आपको लगे कि यार कैसे होगा क्या होगा, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। जब फ्री होंगे हम कॉल पे बात कर लेंगे और मैं आपको बता दूंगा। मोटिवेशन हमेशा बनाए रखिए, आप टिक जाएंगे। आगे चल के आप ही ब्रांच मैनेजर बनेंगे, आप ही जोनल रीजनल हेड बनेंगे। तो एक लेवल तब आता है ना जब हम कहीं अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम खुद सीखते हैं जीरो से, ठीक है। एक हम सुनते हैं, मीटिंग में सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, बट हम मजबूत हो जाते हैं फिर कुछ टाइम बाद, और हम धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, चीज़ें समझ आने लगती हैं। सो थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे। आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक था, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में सेल्स कैसे करें। तो ये तरीके यूज़ करिए, आई होप ये आपके काम आएंगे। कस्टमर से मिलिए जरूर, बात जरूर करिए, उनको चीज़ें बताइए, शर्माइए मत, बिल्कुल नहीं शर्माना होता है, तभी आप सक्सेस होंगे। थैंक यू।